दोस्तों हाल ही में यानी कि 4-5 महीने भी नहीं हुए, अब भारत ने तुर्की की मदद की थी वहां पर विनाशकारी भूकंप आने के बाद। और उस तुर्की ने अब ऐसा कुछ किया है कि कश्मीर से शिकायत आने लगी है तुर्की के खिलाफ। और भारत ने तुर्की, ईरान और इटली जैसे देशों पर अब बड़ा फैसला लिया है। और यह फैसला केवल इसलिए है क्योंकि कश्मीर से एक बहुत बड़ी शिकायत आई है। ऐसा कुछ कर रहा था तुर्की जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत ने कैसे बदला लिया है आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने अब एक ऐसा बड़ा स्टेप उठाया है जिसे सबसे बड़ा नुकसान तुर्की को होने वाला है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नाम का एक डिपार्टमेंट है। शॉर्ट फॉर्म में इसे DGFT भी कहा जाता है। DGFT का काम होता है कि जो दूसरे देशों के साथ भारत का ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उनको मॉनिटर करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित रूल रेगुलेशन को चेंज करना, उनको रेगुलेट करना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का हेडक्वार्टर राजधानी नई दिल्ली में है, लेकिन इसके भारत के अंदर कई सारे स्टेट्स में टोटल 25 रीजनल ऑफिस है जहां से ये ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं और इनको इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड सभी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट, रूल्स, ओरिजिन और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इस तरह से ये उनके बारे में बताते हैं ताकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की मदद हो जाए और उनको भी जो दिक्कत फेस करनी पड़ रही है वह दूर हो जाए। अब हुआ यह कि तुर्की, ईरान, इटली, चिली, भूटान सब देशों के खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। यह देश भारत के अंदर बेहद सस्ते प्राइस में अपने एप्पल्स डंप करते जा रहे हैं और इंडियन मार्केट में इन सब देशों से आने वाले एप्पल्स की वॉल्यूम हर साल लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्राइस उतने ही कम हो रहे हैं। ऐसे में कश्मीर के एप्पल ट्रेडर्स को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसके बाद कश्मीर के एप्पल ट्रेडर्स तुर्की और ईरान के खिलाफ कंप्लेंट करने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास पहुंच गए। इन सभी इंपोर्ट के ऊपर नजर डालने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कश्मीर के जो डोमेस्टिक एप्पल ट्रेडर्स हैं जो कंप्लेंट कर रहे थे वे एकदम जायज थे और सच में यह देश भारत के अंदर बेहद सस्ते दामों में अपने एप्पल डंप कर रहे थे। इसके बाद भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एप्पल इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला किया है। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एप्पल इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए ये घोषणा की है कि विदेशों से इंपोर्ट होने वाले एप्पल का CIF प्राइस अगर 50 पर केजी से कम है तो उसे भारत की मार्केट में एंट्री मिलेगी नहीं और उनको इंपोर्ट भी नहीं किया जा सकता है। CIF प्राइस होता है किसी भी चीज को विदेश से इंपोर्ट करने का टोटल प्राइस, जिसमें उस आइटम की कॉस्ट, आइटम की इंश्योरेंस कॉस्ट और उसके बाद फ्लाइट कॉस्ट यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट करने की शिपमेंट कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जोड़ी जाती है। अगर इन तीनों की कॉस्ट मिलाकर 50 पर केजी के ऊपर है तो इन एप्पल की शिपमेंट को पोर्ट से क्लियरेंस मिलेंगी। इससे यह होगा कि तुर्की, ईरान, इटली और चिली से आने वाली एप्पल्स की कॉस्ट कम से कम 100 से 120 पर केजी तक चली जाएगी, क्योंकि 50 पर केजी तो इन देशों से एप्पल भारत के पोर्ट्स तक आएंगे। उसके बाद इंडियन मार्केट में आते ही इनका प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में जायज़ है कि जब कश्मीर के एप्पल ज़्यादा सस्ते दामों में मिलेंगे तो इन देशों से एप्पल इंपोर्ट अपने आप ही रुक जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी भूटान के ऊपर इस फैसले को लागू नहीं किया है, क्योंकि भूटान को भारत की तरफ से थोड़ी सपोर्ट और मदद मिलती है। इसलिए भूटान को छोड़कर बाकी सभी देशों के ऊपर इस फैसले को लागू कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान तुर्की और ईरान को होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में लगातार G20 और SCO की मीटिंगें अरेंज की जा रही है। हाल ही में मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत पहुंचे थे, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन में अच्छा खासा बवाल मचा है।
क्योंकि इस मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अच्छे से फटकार लगाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने वापस चीन जाकर चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयान जारी किया। ऐसे में जहां इतना सब कुछ चल रहा था तो उसी दौरान मीटिंग के बाद जिस चीज का डर था अब वही हुआ, क्योंकि अब भारत ने अपनी अग्नि 6 मिसाइल को निकाल लिया है और भारत इसका सफल परीक्षण करने को तैयार है। ऐसे में इस खबर के बाद चीन और पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारत कब इस परीक्षण को करने वाला है, तो इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान क्यों घबराते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारत 18 से 19 मई के बीच में एक शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसके लिए एरिया वार्निंग यानी कि नोटाम 1680 किलोमीटर एरिया के लिए जारी किया गया है। बता दें कि यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में मौजूद अब्दुल कलाम आइलैंड से किया जाएगा, जहां से भारत अब अपने अधिकतर मिसाइल परीक्षण करता है। जिस तरह से इस परीक्षण के लिए एक लंबा एरिया रिजर्व किया गया है, उससे इस बात का इशारा मिलता है कि यह परीक्षण अग्नि सीरीज की सबसे नई मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हो सकता है, जिसे हमने खास तौर पर चीन और पाकिस्तान में भारी तबाही मचाने के लिए विकसित किया है। बता दें कि अग्नि प्राइम की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है और यह परमाणु मिसाइल हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी परमाणु हमला कर सकते हैं और चीन के अधिकतर बड़े सैन्य ठिकाने भारत की जद में हैं। एक और बड़ी बात यह हुई है कि अग्नि प्राइम मिसाइल की सटीकता ही इसका सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों भारत की इस मिसाइल से खौफ खाते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का एक काफी बड़ा परीक्षण किया था, जिसके बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस परीक्षण को रात में किया गया और यह 100% सफल रहा था, जिसके बाद यह बात प्रमाणित हो गई कि हम अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 7000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक भी अपने दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। साथ ही जब इस मिसाइल टेस्ट की फुटेज सामने आई तो कई लोगों ने इस बात की आशंका जताई थी कि इस परीक्षण में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुछ ही महीनों के अंतराल में होने वाला अग्नि 5 मिसाइल का यह परीक्षण चीन के लिए कितना बड़ा सरदर्द होगा, क्योंकि हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि भारत यह परीक्षण ऐसे समय पर कर रहा है जब एससीओ समिट भारत में जारी है और G20 की मीटिंग भी लगातार की जा रही है। यानी कि भारत अपने परमाणु मिसाइल के परीक्षण से पूरी दुनिया को काफी बड़ा मैसेज देना चाहता है कि आज भारत भले ही किसी भी देश के खिलाफ पहले आक्रमण ना करता हो, लेकिन हमारे पास ऐसी क्षमता मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने दुश्मन को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक तरीके से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए यह भारत की तरफ से चेतावनी है कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो भारत भी पूरी तरह से तैयार है, भले ही वह पहले आक्रमण ना करे, लेकिन अगर दुश्मन की तरफ से हमला किया गया तो भारत भी चुप नहीं बैठने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।